हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबकी यही थी आशा। आशा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो ट्रेलर देखा बहुत ही डिफरेंट था। अब तक आपने जो काम किया है उससे बहुत ही डिफरेंट था। मुझे लोकेशन स्टनिंग लगे, वो इंट्रीगिंग फैक्टर ट्रेलर से ही लगने लगा। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे खुद तो समझ में नहीं आता है ना, हैं। बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट शो इतने टाइम से, और आप इन्वेस्टेड होते हो, तो आपका तो मुझे लगता है बायस ही निकलता है हाँ, जो। ऑफ कोर्स। बट आई थिंक या पीपल, दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग कि इट इज अ completely different look, या and secondly the show looks good and it feels like कि अच्छा ये शो देखना चाहिए। तो वो एक थ्रिलर जो उसका जॉनर है वो उठ के आ रहा है ट्रेलर में। सेकेंडली इट्स वेरी वेल शॉट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो मैंने अपने लुक पे बहुत काम किया था इस शो में, और दूसरा जो कैरेक्टर भी है वो भी काफी सस्पेंस वाला एंड काफी, मिस्टीरियस। हाँ, एंड काफी हटके भी है फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर। तो जो शुरुआत में भी जो लोकेशंस दिखाया है, बहुत ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस है, काफ़ी कुछ हाँ शूट हुआ रहता है। लेकिन जिस तरह से वो बिकॉज आपके हाँ एंगल से दिखाया जा रहा है फ्रॉम अ फोटोग्राफर्स दिस थिंग, मैं जानना चाहूँगा जब शूटिंग कर रहे थे तो सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी थी? यार, आई थिंक शूट के टाइम पे हम मोस्टली बीच पे ही थे, हम्म। एंड जो जितने भी बीच वाले सीन या फिर यॉट वाले सीन्स थे, तो सच बताऊं तो ऐसे देखने में ऐसा लगता है वाओ, हाँ। ऐसे कितनी खूबसूरत जगह पे शूट करे, पर वो जब धूप पड़ रही होती है और तुम्हारे पास, क्योंकि वाइड शॉट्स लग रहे हैं, छाता तक नहीं है तुम्हारे पास धूप के नीचे, और टैन हो रहे हो ओ तुम, गॉड। तो अब मेकअप है, और बाल ऐसे, तो उस टाइम पे इतना वो खूबसूरत फीलिंग नहीं आती है। वो बहुत ही इरिटेशन हो। मुश्किल, या एंड स्पेशली जैसे ये आउटडोर शूट्स होते हैं, इनमें तो ऐसा लगता है वो आउटडोर पे जा रहे हैं, बट इतना हेक्टिक हो जाता है बिकॉज सन जब तक है तब तक, सो यू टू वेक अप अर्ली, गेट यस। रेडी, एंड सन आया नहीं कि शूटिंग शुरू, एंड देन सो, बट या इट्स अ लॉट ऑफ फन आल्सो, एंड हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, ऑल द एक्टर्स, एवरीबॉडी वाज रियली नाइस, सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। So the story also says an a nice vacation हाँ gone wrong, एक हाँ accident on a vacation। हाँ, इस हम सबके साथ कभी ना कभी कोई एक वेकेशन पे ऐसा हादसा होता ही है, छोटा मोटा या छोटा जो मोटा भी ही, कुछ ना हाँ, कुछ होता मर्डर है। वर्डर नहीं टचवुड या नॉट है। मर्डर वर्डर, बट कुछ ना कुछ होता है। आपके साथ ऐसा कौन सा वाला हुआ है? एक मेरा तो एक हुआ था जिसमें पासपोर्ट से लेके क्रेडिट कार्ड सब कुछ चला गया था। ओ माय गॉड, एंड अच्छा। स्टिल आई वाज देयर। मेरा ना, आई रिमेम्बर वी वर गोइंग फॉर एन इवेंट, बट वो छुट्टी टाइप ही थी, बट आई रिमेम्बर वो हमने बोर्डिंग वोर्डिंग नहीं, बोर्डिंग नहीं, चेक इन वगैरह सब हो गया, सिक्योरिटी हो गई, एंड वी वर वेटिंग टू बोर्ड द फ्लाइट। ओके। उससे पहले कोई आया मेरे पास, एक लेडी थी, उन्होंने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। हम्म। अभी मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट था, तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, मैंने ऑटोग्राफ दिया और वो उनको दे दिया, एंड आई डिड नॉट रियलाइज दिस। उनको भी रियलाइज नहीं हुआ, सोचो, उनके हाथ में मेरा पासपोर्ट है, उनको भी रियलाइज नहीं हुआ। हमारी फ्लाइट बोर्ड हो रही है, फ्लाइट चली गई, ओह गॉड। मेरा बोर्डिंग पास ही नहीं मिला, एंड देन वी आर स्टिल लुकिंग फॉर इट इधर उधर। फिर पता चला कि वो लेडी बोर्ड करने से पहले गेट नंबर 6 पे छोड़ के गई है मेरा पासपोर्ट। फिर जाके वो लिया, नसीब। या मिल गया, बट देन वी अगेन हैड टू बुक अनदर फ्लाइट, पे फॉर इट। या एक इवेंट मिस हो गया था हमारा, फिर दूसरे में गए हम, एंड वी वर लाइक, वो होता है ना कि यार इवेंट पे किसी ने बुलाया है एंड तुम ऐसे कर दो, सो या, बट बट चलो, अच्छा इतना ही हुआ, ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा कुछ बट नहीं। व्हेन इट कम्स टू सस्पेंस और थ्रिलर्स और मिस्ट्रीज, जितना इंट्रीगिंग फैक्टर होता है, कई बार ये भी होता है कि देयर आर स्पॉयलर्स, जो कभी कोई दोस्त होता है, कोई फ्रेंड होता है जो हमें बता देता है कि लास्ट में ये हुआ था, ही इज द हाँ, मर्डरर, शी इज द मर्डरर। या जिस तरह गुप्त का सस्पेंस पूरी या दुनिया को पता चल गया था, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? किसी शो या शो या फिल्म में फिल्म को लेके। बहुत बार हुआ है, और फिर उस फ्रेंड ने गाली भी खाई होगी, आई एम श्योर, बिकॉज बहुत गुस्सा आता है यार। हम्म। पर मुझे याद नहीं है कौन से शो या किस में ऐसा हुआ था, बट बहुत बार होता है, और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके अंदर भी वो है रहता ना नहीं कि है, हाँ, हाँ। बताना है क्या हुआ है और वो सब। तो अ लॉट ऑफ टाइम जैसे ही कोई बताने वाला था, तुम बोलती चुप, बताना मत, मेरा देखने का मन है, तो चुप रहना। आई थिंक यहाँ भी यही करना, प्लीज बताना मत नहीं करके। बताऊंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी यार। बट गिवन अ चांस, अगर किसी बॉलीवुड एक्टर को इस तरह की एक ट्रिप पे आप लेके जाना चाहते हो, मर्डर साइड में रख दीजिए, बट फोटोग्राफर, एंड इफ यू आर फोटोग्राफर, यू आर टू शूट, टू शूट समबडी। तो कौन सी जगह रहेगी और कौन होगा? Ooh, hmm. I think सोच रही हूँ एक्ट्रेस को ले जाऊं या एक्टर को।
आई मीन फीमेल एक्टर या आई थिंक अगर मैं ऐसे थोड़ी सेल्फिश हो जाऊं कि यू नो इवन आई वांट टू हैव फन, तो मैं शाहरुख खान, है, मुझे पता ही था पता था ये पता उनको लेके जाऊंगी। कहाँ लेके जाऊंगी? आई थिंक आई थिंक कोई यूएई की कोई खूबसूरत, आई थिंक टर्की वगैरह कहीं लेके जाऊंगी Nice. एंड उनको फिर कुर्ता पहना के काजल फुल लगा दैट के रईस लुक। या फुल वो वाले वाइब में आई डू अ फोटो शूट विद हिम। ग्रेट। यू नो गोइंग बैक टू योर जर्नी यार, Yeah. जो शुरुआत हुई थी पवित्र रिश्ता के लिए, आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे। Yeah. आज यू नो पीपल टॉक अबाउट इट स्टिल, Yeah. दैट लव व्हाट यू गेट इज बिकॉज ऑफ दैट। उसके वजह से एक जो शुरुआत हुई थी, आज जब मुड़ के देखते हैं तो क्या याद आता? फर्स्ट मेमोरी। यार आपने से फर्स्ट मैंने बोला, मुझे वड़ा पाव याद आ गया। बड़ा बताइए। मैं सुबह सुबह वहाँ पे हमारे जहाँ पे साकीनाका में शूट होता था, क्लिक निक्सन में, वहाँ पे एक फैक्ट्री भी थी, लाइक यू नो बिल्डिंग्स थी एंड वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी थे ऐसे वड़ा पाव वगैरह के। तो Okay. जब सुबह सुबह 7 की शिफ्ट होती थी तो हमारे जो राम दादा थे स्पॉट में, हमको बोलते थे वड़ा पाव लेके आओ, और फिर हम सुबह सुबह वड़ा पाव खाते थे। This is what you remember This from is what I remember. This is like a great memory for me. बट उसी दौरान एक बहुत कमाल की चीज भी हुई थी जो अभी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो वहां पे शुरुआत हुई थी, एंड दैट इज यू मेट शाहरुख खान। Oh yeah, I उसी met दौरान Shahrukh यू नो हाउ वाज Khan. दैट मेमोरी? I was numb. मतलब मैंने इतना स्टूपिड रिएक्ट किया था ना, और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्यों ऐसे रिएक्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी हो जाऊंगी, बट ऑफ कोर्स व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर अराउंड शाहरुख खान, राइट? So I remember when we went to hug him and he hugged so nicely and I did not know what to do. My hands are just like this and this is how I hugged him. So you know, हो सकता है such when you are around Shahrukh Khan. So but it was a, like I remember we were in a room and he entered and there was an aura. ऑफ कोर्स यस। कुछ तो है. Yeah, that's why he's Shahrukh Khan. चलो फिंगर्स क्रॉस फॉर योर ड्रीम थिंग। बट आपके लूडो के एक वन ऑफ द को स्टार दैट्स राजकुमार राव के फिलहाल इज राइडिंग हाई विद स्त्री की सुपर Yeah, सक्सेस, यू नो 600 crores Such a good बेंचमार्क actor. एंड एवरीथिंग। आपने देखी फिल्म स्त्री 2, कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे राज के लिए? यार बहुत अच्छी लगी एंड ही इज सच अ फेनोमिनल एक्टर एंड सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन आल्सो एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस। यू नो आई हैव सम फैंस क्वेश्चंस, और इसमें से सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्क ऑन ओटीटी और टेलीविजन पे भी, क्योंकि आपके कितने फॉलोअर्स है उससे आजकल लोगों की काम को जज किया जा रहा है, काम मिल रहा है या कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? this is wrong when people just end up casting someone because they had certain number of followers and a lot of times क्या होता है कि अगर आपके पास शॉर्टलिस्टेड 4 लोग हैं उसमें आप टैलेंटेड वाले को छोड़ देते हो एंड यू गो फॉर द वन जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। मतलब मैंने खुद ही होते हुए देखा है एंड इट इज रियली सैड, बट ये ज्यादा टाइम चलेगा नहीं। ये क्वालिटी तो पूरी डाउन होती जा रही है। एग्जैक्टली ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा एंड जो जिन लोगों को मीनिंगफुल काम बनाना है, अच्छा काम करना है, अच्छा शोज या फिल्म्स बनानी है, आई एम श्योर वो दे विल स्टिक टू दैट कि यू नो अच्छे एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स लेने हैं। बट हाँ, ये तो ऑल्सो एक सवाल ये है कि यू हैव बीन ऑलवेज ओपन अबाउट रिजेक्टिंग रोल्स जहाँ पे बोल्ड सीन्स के लिए किया गया था, बट कभी उसके बाद भी कभी उसकी लाइक आपने इतना कहा है उसके बाद भी आपके पास आते हैं रोल्स या कोई प्रेशर आता है टू? मैंने ना जब भी मना किया है तो इसलिए मना किया है टू दोज कैरेक्टर्स क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना अगर उस शो में या उस फिल्म में उस चीज़ की, एंड यू आर जस्ट पुटिंग इट बिकॉज ओ यू नो ऑडियंस लेके आएगी वो सीन्स एंड वो is why I have always been against it कि यार मुझे I was offered films शुरू में when I think I had just left TV and मैं OTT में भी नहीं आई थी या आ गई थी, उन फिल्म्स में सिर्फ वो हो रहा है। So that is not the kind of work that I want to do। हाँ, अगर सीन की डिमांड है जहाँ पे थोड़ा कुछ चाहिए कि यार दिस इज इम्पोर्टेंट कि आगे ये होगा तो उसके लिए देन आई एम ओके। लाइक वो लिमिट नहीं है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, ऐसा आई डोंट वांट टू पुट लिमिट्स टू माई सेल्फ। बट अगर ज़रूरत है, डिमांड है सीन की, स्टोरी की, देन या आई एम ओके।
Also, we all have been blessed with, या one side पे blessed कह सकते हैं कि social media presence and everything, but वहीं पे on the other side it's the trolls. और लेकिन आपके केस में दिव्यंका त्रिपाठी had supported you. Do you feel कि इंडस्ट्री में जब भी इस तरह का चीज़ें होती है और भी लोगों को साथ में मिलके एक दूसरे के सपोर्ट में आना चाहिए? या आई मीन डेफिनेटली अगर बट अब तो पता है कि अब तो आदत भी हो गई है। शुरू शुरू में थोड़ा बुरा लगता था, अब तो बोलते रहो फर्क नहीं पड़ता। बट जब इतना अच्छा सारे कमेंट्स इतने सारे अच्छे आते हैं और एक जो आता है नज़र उसी पे क्यों जाती है? हाँ, ऐसा आई थिंक लाइफ में भी ऐसा होता है ना जी, कि अगर सब आपको अच्छा 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 बोलते हैं, एक ने किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो ऐसा लगता है "हाँ, मुझे बुरा कैसे बोल दिया"। आप बहुत ज्यादा ईगो पे ले लेते हो, बट आई थिंक अभी नहीं, पहले शुरू शुरू में बहुत अफेक्ट करते थे ट्रोल्स, अब नहीं करते, अब आदत हो गई है, बिकॉज जीना पड़ेगा ना तुम्हें इसके Of साथ course. भी। अगर अच्छे वो मिलेंगे तो भी बुरे भी मिलेंगे ही। ट्रू। बट कुछ नहीं, हम विश करेंगे कि कोई ज़्यादा बुरे ना मिले, अच्छे ही अच्छे मिलते रहे और आज जो मैनिफेस्ट किया है वो भी पूरा हो जाए एंड विशिंग यू अगेन सक्सेस फॉर दिस वन Thank ऑल्सो। you so थैंक यू much. फॉर Thank बीइंग you. विद अस।